हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे से चैनल यूट्यूब के इस एस इंग्लिश चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि देख ही रहे होंगे कि अपना जो है ये फाइल खुल चुका है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीएस इलियट के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अच्छे से टाइप वगैरह करके दे दीजिए। बेटा देखो, मैंने शुरू में ही कहा था ओरिजिनलिटी जो होती है ना, ओरिजिनल इज ऑलवेज ओरिजिनल, ठीक है। और टाइप हो सकता था लेकिन थोड़ा वक्त का कमी है, आपके पास भी मेरे पास भी। तो इसलिए मैंने जो नोट्स बच्चों को लिखाया है, जो मैं पढ़ाता हूँ, वो सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ। तो लो, आनंद आएगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टीएस इलियट के बारे में जानते हैं। टीएस इलियट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स एंड क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्न एज। टीएस इलियट जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स हैं और क्रिटिक्स भी हैं, क्रिटिक्स आलोचक भी हैं मॉडर्न एज के, ठीक है। ही इज द मेकर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। इनको माना जाता है मॉडर्न लिटरेचर के मेकर के रूप में। ही ट्राइज हिज हैंड एट पोइट्री। उन्होंने अपना हाथ पोइट्री में आजमाया, ड्रामा में आजमाया, क्रिटिसिज्म में अपनाया, and both literary and social and at journalism, and achieved eminent success in each of these fields। बताओ, एक इंसान ड्रामा में भी हाथ अपनाया, पोइट्री में भी, लिटरेचर हो या सामाजिक काम हो, जर्नलिज्म क्यों ना हो, सब में इन्होंने बेहतरीन सक्सेस पाया, एमिनेंट सक्सेस इनको मिला। No other English poet of modern times has shown such वर्सटैलिटी एंड ओरिजिनलिटी। मॉडर्न में कोई ऐसा पोएट नहीं हुआ जिसने इतनी बेहतरीन वर्सटैलिटी और या फिर ओरिजिनलिटी को दिखाया होगा। वर्सटैलिटी मतलब एक इंसान अलग अलग कैरेक्टर्स हो या ओरिजिनलिटी को दर्शाया हो, ऐसा कोई नहीं हुआ। इन हिज अर्ली लाइफ इन अमेरिका, जब वो उनके जीवन के प्रारंभिक दौर में अमेरिका में, he was come to contact with society which was probably even more corrupt and hostile। वो शुरू के समय में जब वो अमेरिका में थे तो एक ऐसे समाज के कांटेक्ट में आए जो शायद ज्यादा करप्ट था, भ्रष्ट था और बेकार था। किसके कंपैरिजन में? टू स्पिरिचुअल वैल्यूज, यानी कि आध्यात्मिक मूल्यों के तुलना में, देन दैट ऑफ यूरोप। किसकी तुलना किया जाए? यूरोप की पूरी तुलना में जो अमेरिका में जो वो सोसाइटी थी वो बहुत ज्यादा करप्ट थी और बहुत ज्यादा हॉस्टाइल थी। दिस वॉज डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज था, बिकॉज ही दस अक्वायर्ड एन एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ स्टैलनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये उनके लिए कह सकते हैं एक तरीके डिसएडवांटेज था, क्योंकि उन्होंने एक्वायर्ड करा, प्राप्त करा आवश्यकता से ज्यादा, ठीक है ना। एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, पेशा से पहले उन्होंने क्या क्या, जैसे बहुत सारे स्टाइलनेस, बुराई हो या फ्लैटनेस, उन्होंने मॉडर्न एज के बारे में उन्होंने उनको प्राप्त हुआ ज्ञान कि मॉडर्न एज कितना बुरा होता है, इन सभी चीजों के बारे में उनको जानकारी मिला। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलिए आगे कहानी को बढ़ाया जाए। बहुत अच्छे से समझ रहे हैं ना। इलियट वाज ए स्टूडेंट ऑफ शार्प माइंड। अब इलियट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीवन के बारे में। इलियट एक बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थी थे एंड विथ कीन इंटरेस्ट इन क्रिटिसिज्म। उनको बहुत ज्यादा लगाव था आलोचना में, क्योंकि वो खुद एक ऐसे समाज में रहते थे जहां करप्शन और ये सारी सोशल में जो नेगेटिव एक्टिविटीज होती है उससे समाज उनका फूल था। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट होम। उन्होंने अपना प्रारंभिक एजुकेशन अपने घर पे ही लिया। एंड ही वाज टॉट बाय अ ट्यूटर, एक ट्यूटर के द्वारा, होम ट्यूशन जो लोग पढ़ाते थे उनके द्वारा, एंड हिज ओन मदर, अपनी माँ के द्वारा। इन स्कूलिंग ही वाज ट्राइड टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। जब वो स्कूल में थे तो वो अपने आप को कोशिश करते थे ये प्रूफ करने का कि मैं बहुत ही बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ। And he has composed some some poems for the school magazines। उन्होंने कुछ
पोएम्स भी स्कूल मैगजीन के लिए उन्होंने कंपोज किए। ठीक है। आफ्टर स्कूलिंग, स्कूल के बाद ही गोट एडमिशन इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। जानते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहां इनको एडमिशन मिला एंड देयर ही इज अफर लिंग्विस्टिक्स एंड ह्यूमैनिटीज। वहां उनको क्या सब्जेक्ट मिला? लिंग्विस्टिक पढ़ने को और ह्यूमैनिटी। लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा से संबंधित, भाषा विज्ञान, और ह्यूमैनिटीज मतलब समझ ही रहे हैं कि मानव के बारे में पढ़ने का उनको मौका मिला। He had showed keen interest in Dante's greatest work। ये बहुत बड़े लेखक हैं। इनका बहुत बड़ा एक वर्क था द डिवाइन कॉमेडी। इससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुए, इनको अपना इंटरेस्ट दिखाया। विच कंपेरिजेस डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल एंड पैराडाइज, जिसमें स्वर्ग और नर्क का, पैराडाइज मतलब स्वर्ग और हेल मतलब नर्क के बारे में डिस्क्रिप्शन के मतलब कंपैरिजन मतलब तुलना, इनके बीच में तुलनात्मक विश्लेषण किया गया था डांटे के द्वारा डिवाइन कॉमेडी में। इससे बड़ा जनाइजों ने इंटरेस्ट दिखाया था। ओके। ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन। मेटाफिजिकल पोएट ग्रेट जॉर्डन थे, उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो शोज इंटरेस्ट टू नो अबाउट द मॉडर्न फ्रेंच लिटरेचर। इतना ही नहीं, मतलब कह सकते हैं कि गुण के, कह सकते हैं कि गुण के धनी ये जो व्यक्ति थे, है ना, तो इन्होंने अपना ये भी इंटरेस्ट दिखाया कि क्यों ना, जब हम इंग्लिश पढ़ ही रहे थे, इंग्लिश क्या कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, तो इसके अलावा फ्रेंच वगैरह भी सीख ले। भैया कमाल के व्यक्ति थे, कमाल के व्यक्ति थे, है ना। ड्यूरिंग हिज टूर यूरोप, जब वो यूरोप के टूर पे थे, ही मेट विथ सेवरल जर्मन राइटर्स, कुछ जर्मन राइटर्स उन्होंने मिला। He is also called a great philosopher, उनको एक philosopher भी कहा जाता है, because his work, he was elected president of Harvard Philosophical Club। क्योंकि उनके रचनाओं के कारण हार्वर्ड में उनको प्रेसिडेंट चुन लिया गया फिलोसॉफिकल क्लब का। इलियट was closely connected with Ezra Pound। एजरा पाउंड से वे काफी ज्यादा कनेक्टेड थे। एंड his अर्ली पोइट्री रिबेल्स समथिंग टू एजरा पाउंड। उनका जो शुरू के पोइट्री है वो एजरा पाउंड के बारे में, ठीक है ना, बहुत सारी बातें बताता है। एंड इमेजिस्ट मतलब काल्पनिक, इसको इमेजिस्ट मतलब होता है, उसको कहते हैं जो कल्पना करता है, ग्रुप ऑफ द पोएट्स, यानी कि जो इमेजिस्ट ग्रुप ऑफ द पोएट्स था, उसके बारे में इन्होंने ढेर सारी चीजें लिखी। इलियट्स फर्स्ट पोएम कलेक्शन इन द वॉल्यूम कॉल्ड प्रफ रॉक। इलियट्स का जो पहला कहा जाए कलेक्शन था, उसका नाम था, क्या नाम था आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा गया है, बड़ा ही बेहतरीन था ये, और जिसका नाम है प्रफ रॉक, याद रखिएगा, PRUFROCK। एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, ये भी उनके पोइट्री का नाम है। आर लैंडमार्क इन इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री में इनको बिल्कुल लैंडमार्क माना जाता है। इन दीज वॉल्यूम्स the readers find the expression of boredom, the horror and the glory of a contemporary world। इन सभी कविताओं में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको बोर्डम मिल सकता है। बोर्डम मतलब कैसे लोग बोर होते हैं, कैसे लोग डरते हैं, या फिर किस प्रकार का ये दुनिया है उसके बारे में, है ना। आफ्टर दैट अ न्यू पोइट्री हैड बीन इनॉग्रेटेड, इसके बाद एक नई कविता की शुरुआत हुई उनके द्वारा, विच वाज लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफुक। उन्होंने एक लिखा ये इज लॉन्ग पोएम वेस्टलैंड, आपको तो ये याद ही होना चाहिए, इनकी सबसे बड़ी कविता थी वेस्टलैंड, पब्लिश हुआ था 1922 में, विच एक्सप्रेसेस द क्लियर इंप्रेसिव व्यू ऑफ इलियट। जो इलियट का क्लियर और इंप्रेसिव व्यू था उसको ये दर्शाता है। टू द इफेक्ट ऑफ वॉर, वार से जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में इन्होंने वेस्टलैंड में लिखा है। दिस पोएम बिकेम अ पोएटिक मास्टरपीस एंड सुप्रीम सेल्फ एक्सप्रेशन इट्स एज। उस समय में मॉडर्न एज जब T.S. इलियट थे, ये कविता सबसे बड़ी मास्टरपीस कहलाई। सुप्रीम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, कैसे एक व्यक्ति अपना एक्सप्रेशन दे पाता है, उस जमाने की सबसे बेहतरीन कविता थी वेस्टलैंड।
His another poem, The Hollow Man, reveals the influence of Eliot upon the young poets who came forward around 1930. जो लोग 1930 में नए नए जो कवि आए उनसे संबंधित उन्होंने कविताएं जो लिखी उनके रचनाओं को लेकर के क्रिटिसिज्म कह सकते हैं 1930 में, जिसका नाम दिया होलो मैन, खाली आदमी। द फोर आगे आप समझ सकते हैं my dear students, the four quartets are great philosophical odes। ये इन्हीं का एक पोइट्री है, फोर क्वार्टेट्स था, आर ग्रेट फिलोसॉफिकल ओड्स, ठीक है। इलियट्स, दीज ओड्स रिकॉर्ड मेडिटेशन ऑन, किसके ऊपर था जी, क्रिश्चियन थीम्स का जो मेडिटेशन है उसके ऊपर था इन्होंने। आगे लिखते हैं कि इलियट ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिवाइवल ऑफ पोएटिक ड्रामा। उन्होंने पोएटिक ड्रामा के रिवाइवल में ही बहुत बड़ी भूमिका निभाई 20वीं शताब्दी में, ठीक है। हिज पोएटिक ड्रामा, जिसका नाम था मर्डर इन द कैथेड्रल, एक इकलौता इंसान सर क्या क्या नाप सका, वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड कंटेम्पररी, ये जगह है जो आप जानते हैं कंटेम्पररी, 1935 में इसको परफॉर्म किया गया, ओके। His other important plays, the family reunion, the cocktail party, ठीक है, the confidential clerk, etc. After the death of his wife, he got married his private secretary at the age of 69। बताओ, उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी से शादी किया जब वो 69 ईयर्स के था। Eliot's contribution to the literary criticism is even more significant। इनका जो लिटरेचर में क्रिटिसिज्म होता है बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा। राइटिंग्स अकम्प्लिश्ड रेवोल्यूशन, इनकी रचनाओं ने एक क्रांति ला दी। इन हिज ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल्स टैलेंट, ही स्ट्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। उन्होंने एक और बड़ी रचना लिखी जिसमें उन्होंने ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट के बीच में जो है ना स्ट्रेस डाला, उसके ऊपर बल डाला, जोर डाल के इन्होंने समझाया। ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज। अब इतना बड़ा गुणी व्यक्ति था तो नोबेल प्राइज तो जाहिर से मिलना ही था, 1948 में मिल गया। ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर के लिए। रियली इलियट इज एज लाइक अ स्टार इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। स्पेशली आप बोल सकते हैं स्पेशली इन मॉडर्न एज, इसमें जोड़ लेना इन मॉडर्न एज।